हेलो दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फरवरी माह का करंट अफेयर्स के शेष बचे हुए क्वेश्चन, जो मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। इससे पहले हमने मंथली करंट अफेयर्स फरवरी माह की और जनवरी माह की कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी गुना एमपी की प्ले लिस्ट में जाकर मंथली करंट अफेयर्स की लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना आप, अगर और बेल आइकन दबा देना। और हमारी जो वीडियो आपको अगर पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को आगे से ज़रूर करना, इससे आपके सभी दोस्तों को भी करंट अफेयर्स की मंथली क्वेश्चन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नहीं हैं तो। चलिए आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन कर लिए थे कि 11 फरवरी 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। देखिए इससे आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारी वीडियो में सभी क्वेश्चनों को समझने के लिए आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें, शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। हमारी ये करंट अफेयर्स राष्ट्रीय लेवल, इंडिया लेवल और एमपी लेवल की है, तो आपको ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। 11 फरवरी 2020 को 33वां अफ्रीकी संघ AU शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। इथोपिया के आदिस अबाबा में किया गया है। तो आपको याद रखना होगा ये शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, इथोपिया के आदिस अबाबा में। 33वां अफ्रीकी संघ है ये। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2020 को CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। केरल बना है। तो केरल ने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। तो केरल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 13 फरवरी 2020 तक दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ में आयोजित किया गया है। भुवनेश्वर किया गया, यानी उड़ीसा में। उड़ीसा में किया गया है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है उड़ीसा की, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है 12 फरवरी को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता है। आदित्य मेहता ने जीता है। विश्व चैंपियनशिप पंकज आडवाणी को हराकर जीता है। तो ये हमने अंडरलाइन कर दिया है कि राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप, तो ये IMP है, तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फरवरी 2020 को सबसे कम उम्र में माउंट एकांगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनियर कौन बन गई हैं। भारत की काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। तो आपको ये याद रखना होगा, ये सबसे कम उम्र की हैं, तो माउंट एकांगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली हैं काम्या कार्तिकेयन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फरवरी 2020 को भारत और किस देश ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? नॉर्वे ने किए हैं। तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फरवरी 2020 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 6,000 की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी, 6,000 रुपये की। तो हरियाणा सरकार ने किया है। तो आपको ये याद रखना होगा कि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है। भारत की लाल रेमिस यामी को चुना गया है। लाल रेमिस यामी को चुना गया है। तो आपको ये नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो आप आराम से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो
हॉकी महासंघ द्वारा हर साल ज़्यादा विख्यात, ज़्यादा प्रचलित, ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस देने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी को चुना जाता है। तो इन्होंने अब की बार 2020 की लार रेमिसयामी को चुना गया है। तो आपको ये याद रखना होगा, ये उदीयमान महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फरवरी 2020 को किस राज्य ने रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कुटुम्बश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? केरल सरकार ने किया है। तो इसकी केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। तो आपको ये याद रखना होगा कि केरल सरकार ने कुटुम्बश्री होटल स्थापित करने की निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फरवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा है? कोविड-19 रखा है, कोविड 2019 रखा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित नियमों को बताती है, उनको पालन करने के लिए हमें सुझाव देती है। तो इसने बीमारी से संबंधित हमें आंकड़ा बताया कि जो 2019 में वायरस आया उसका नाम कोविड-19 है। तो आपको ये याद रखना होगा 12 फरवरी 2020 को इनका नाम कोविड-19 रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12-13 फरवरी 2020 के बीच किस देश के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की? यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों ने की थी। तो आपको ये याद रखना होगा, यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों ने की थी जम्मू कश्मीर की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12-18 फरवरी 2020 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है? राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के रूप में। तो आपको ये याद रखना होगा, ये राष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व रेडियो दिवस। तो आपको याद रखना होगा, हम ये नया दिवस मिला है कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो दिवस IMP क्वेश्चन होता है, एक न एक दिवस जरूर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे हो जेल प्रहरी हो, SSC हो, व्यापम हो, किसी में भी। तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2020 को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं या कौन बनी है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो कौन बने हैं? मनप्रीत सिंह बने हैं, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। तो आपको याद रखना होगा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2020 को सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? क्रमशः सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान रखने का घोषणा की है। यानी प्रवासी भारतीय केंद्र तो भारत सरकार ने किया, तो सुषमा स्वराज के नाम पर ये विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान रखने का किया है। यानी प्रवासी भारतीय केंद्र का और विदेश सेवा संस्थान का दोनों नाम बदल कर ये सुषमा स्वराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय मूल के ऋषि सुनक किए गए हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। तो आपको याद रखना है, ये हमारे जो करंट के मंथली क्वेश्चन है जो आपको हर परीक्षा में काम आएंगे। अभी जेल प्रहरी के एग्जाम चल रहे हैं, तो उन्होंने भी ये करंट के अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को
बड़े ध्यान से याद करना, अच्छे तरीके से। हम आपको सेल से सेल तरीका बताते हैं याद करने का, जिससे आपको समझ में आए। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे इसमें तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे शेयर करना, जिससे सभी दोस्तों को ये मिल सके। 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है 13 से 16 फरवरी 2020 तक मार्शलो हिबोलो डिसूजा भारत की यात्रा करते हुए किस देश के राष्ट्रपति थे? तो कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे। आपको ये याद रखना होगा, कौन? मार्सेलो हिबोलो डिसूजा। नेक्स्ट है 14 फरवरी 2020 को किन दो शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है? मुंबई और पुणे के बीच। तो आपको याद रखना होगा, यह भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा है। तो आपको याद रखना है, काम मुंबई और पुणे में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह किए गए हैं। तो ये भारतीय हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14-15 फरवरी 2020 तक सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया जाएगा? जर्मनी के म्यूनिख में किया जाएगा। तो आपको याद रखना, ये 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन है, जर्मनी की म्यूनिख में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फरवरी 2020 को डैन डेविड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, यानी किसे किया गया है? भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को किया गया है डैन डेविड पुरस्कार है जो 2020 का। तो आपको याद रखना है कि डैन डेविड पुरस्कार आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो 15 फरवरी को। तो आपको याद रखना है, दिवस आईएमपी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15-16 फरवरी 2020 को 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कहाँ में आयोजित किया गया है? गुवाहाटी असम में किया गया है। तो आपको याद रखना है कि गुवाहाटी असम में 65वां फिल्म फेयर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फरवरी 2020 को 77वीं सीनियर स्क्वैश राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष तथा महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? क्रमशः सौरभ घोषाल तथा जोशना चिन्नप्पा ने जीता है। तो आपको ये याद रखना होगा, इस बीच में कुछ छूट गया था वो हमने ऊपर लिख दिया है। तो ये सीनियर स्क्वैश राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ठीक है, 77वीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फरवरी 2020 को एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? गली बॉय को दिया गया है। तो आपको ये याद रखना होगा, गली बॉय फिल्म रणवीर कपूर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो क्रमशः रणवीर सिंह तथा आलिया भट्ट हैं। तो रणवीर सिंह आलिया भट्ट की ये गली बॉय फिल्म थी, तो यही 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सम्मानित की गई है। तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 फरवरी 2020 को दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली है। तो ये आम आदमी पार्टी से चुने गए हैं। तो आपको याद रखना होगा, ये 7वें मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। 16 फरवरी को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 21 फरवरी 2020 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक कहाँ में आयोजित की गई है? पेरिस में आयोजित की गई है। तो आपको याद रखना होगा FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, तो ये नई फोर्स है, तो आपको याद रखना होगा ये वित्त विभाग से संबंधित है। पेरिस में इसका गठन या इसकी बैठक आयोजित की गई है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कुछ भी डाउट लगे या कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी ये वीडियो SSC, व्यापम, पटवारी, जेल प्रहरी, शिक्षा यानी वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर अच्छी ना लगी तो डिसलाइक करना, लेकिन अपना मत ज़रूर देना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।